ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, वैकेंसी तो हमेशा आते रहती है, लेकिन अभी जो दिसंबर महीना की वैकेंसी है ना, ये आपको लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास सभी लेवल पे नई भर्ती आ चुकी है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना दिसंबर महीना में जिसका अप्लाई होने वाली है, टोटल 5 वैकेंसी है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं दोस्तों कि कोई सभी वैकेंसी हो, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, ठीक है, तो जरूर फॉर्म फिल कीजिए। और ये 5 में से ना 2 या 3 में मैं तो बोलता हूं जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन पास तक की वैकेंसी है, और वो भी बम्पर मात्रा में। जिसमें आप लोगों को सबसे पहली बात बता दूं, ये जो दिसंबर की अप्लाई हो रही है ना, वो सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, जिसमें 1 2 3 4 टोटल 5 विभाग की वैकेंसी आई हुई है। और एक चीज मैं बता दूं, इसकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 30,000 प्लस आप लोगों को ज्वाइनिंग करते ही देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया की। तो देखिए दोस्तों, आपका जो मिनिमम एज है ना वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज अगर 40 साल तक है ना, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपका एज 18 साल नहीं हुआ है तो आप इसको स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 18 साल हो चुकी है तो लास्ट तक ये 5 वैकेंसी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपका मैच करता है, वैसे तो आप सभी देख रहे हैं वो 10वीं पास होंगे ही, तो इसमें से 3-4 वैकेंसी जरूर आप फॉर्म फिल करने की कोशिश कर दीजिएगा। पहला नंबर की जो वैकेंसी है वो निकल करके आई हुई है IIT मंडी के तरफ से, जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। IIT मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, अपने एक नाम से ही आप कहां पे नौकरी करते हैं ऐसे अगर कोई पूछता है तो IIT ऐसे बस बोल देने से ना वो सोच में पड़ जाएगा, ठीक है। जिसमें लाखों कैंडिडेट का पढ़ने का सपना होता है ना, उसी जगह से भर्ती निकल करके आ चुकी है। अगर हम पद के बारे में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पद निकल करके आई हुई है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की। और अगर हम बात करूं, देखिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ना भैया शानदार वैकेंसी होती है, ऑफिस वाला ड्यूटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉन टीचिंग पोस्ट है। जिसमें अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो अगर हम बता दूं आप लोगों का एज 18 से लेकर के 35 साल रखी गई है, लेकिन SC ST 5 साल की छूट और OBC को 3 साल में एज की छूट मिलती है, वो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलने वाली है। अगर आप IIT में अगर कहीं पे भी जाकर के नौकरी करते हैं ना भैया, बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब बात करूं इस वैकेंसी की फॉर्म भरने की फीस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें फीस जो है ना, वो अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपए है, ठीक है, OBC है तो 400 रुपए है, और अगर आप SC ST है या PH कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है, तो आपका 300 रुपया फॉर्म भरने का फीस रखी गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका अप्लाई डेट। फॉर्म ऑलरेडी इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है ना वो 20 दिसंबर 2024 रखी गई है। इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। योग्यता की बात करूं तो एनी, ठीक है, एनी ग्रेजुएशन, ठीक है, एनी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, आप कोई सभी BA BSc BCom कुछ भी किए हो, स्नातक के अंतर्गत आती है आपका सर्टिफिकेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, हर एक प्रकार की नई नई सरकारी भर्ती का अपडेट इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली नई नई अपडेट आती ही रहती है दोस्तों। अब दूसरा नंबर की जो विभाग है ना दोस्तों, वो आई है NIACL, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, सीधा सीधा बोला जाए तो कार्यालय सहायक की भर्ती आई हुई है। कार्यालय सहायक। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 500 पदों पे भर्ती जारी हो चुकी है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करते हैं इस 500 वैकेंसी की एज क्राइटेरिया की,
तो अगर आपका एज 21 से लेकर के 30 साल के बीच में है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार SC ST हो तो 5 साल की छूट और OBC हो तो 3 साल की छूट एज में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो NIACL की वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचने लग जाएंगे कि NIACL क्या प्राइवेट है, तो आप लोगों को बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विभाग है, भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनी ये है, ठीक है। फॉर्म फीस के अगर हम बारे में बात करूं तो देखिए, अगर आप जनरल OBC या फिर EWS है तो आपसे 850 रुपया लिया जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST PH एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है तो 100 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा इस NIACL की वैकेंसी में। रही बात इसमें आप लोगों का दोस्तों अप्लाई डेट का, तो आप लोगों को बता दूं 1 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब इसमें हम बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता एनी ग्रेजुएशन, आप BA BSc BCom कुछ भी किए हो ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है। आप ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज तो मैं बताना है भूल ही गया, ग्रेजुएशन के साथ आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, उस स्टेट का आप लोगों को लोकल भाषा आना चाहिए। तो ये रही आप लोगों का 2 विभाग। अब चलिए मैं तीसरा नंबर की जो विभाग है उसको आप लोगों को बता दे रहा हूं। तीसरा नंबर की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, वो आ रही है निकल करके FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत। ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 33,566 टोटल पोस्ट है, जिसमें आप लोगों का चौकीदार क्लर्क से लेकर के मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। अगर हम बात करें इसमें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम आपका जो एज है ना दोस्तों, वो आपका 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच होना चाहिए। बाकी SC ST हो तो 5 साल की छूट और OBC हो तो 3 साल की छूट आप लोगों को एज में देखने को मिलने वाली है। ये जो वैकेंसी है ना, लास्ट टाइम 2022 के आसपास में आई हुई थी। अभी फिर से ये वैकेंसी निकल करके आ रही है। नोटिफिकेशन आप लोग जरूर देख ही लिए होंगे कहीं ना कहीं के माध्यम से। तो ये बड़ी खबर है। अगर हम इसमें फॉर्म फीस के बारे में बता दूं तो देखिए, FCI में इससे पहले जितनी बार भी वैकेंसी आई है ना, तो उसमें क्या होता है, 100 रुपया फॉर्म फीस लिया जाता है जनरल EWS OBC वालों से, और SC ST PH एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट से 0 रुपया फॉर्म फीस लिया जाता है। रही डेट, ये जो भारतीय खाद्य निगम की वैकेंसी है उसका अप्लाई डेट का, तो आप लोगों को बता दूं ये दिसंबर में आप लोगों को कहीं भी कभी भी देखने को मिल जाएगी, दिसंबर जनवरी में। तो आप सभी जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अलग अलग जोन में वैकेंसी आई हुई है, जितने भी है पूरे भारत के लिए, चाहे आप महिला कैंडिडेट हो या फिर पुरुष कैंडिडेट हो, सभी के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करूं तो 8 पास हो आप, या फिर 12th पास हो आप, या फिर आप लोग दोस्तों ग्रेजुएशन पास हो, सभी के लिए भर्ती आई हुई है। जैसे कि 8 पास की अगर हम बात करते हैं तो 8 पास की जो वैकेंसी है ना, वो आपका चौकीदार वगैरह आ जाता है। 12वीं पास में क्लर्क वगैरह की, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ जाती है। और जो ग्रेजुएशन लेवल की कैंडिडेट है उनके लिए आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी होने वाली है। तो टोटल मैं आप लोगों को 3 प्रकार की वैकेंसी बता दिया। अब चलिए 2 प्रकार की वैकेंसी और ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल हो जाती है 5 प्रकार। इसलिए मैं शुरू में ही बोला हूं, लगभग 2 या 3 वैकेंसी को जरूर आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौका आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चौथा नंबर की अगर हम वैकेंसी की बात करें, ये आई है दोस्तों आप लोगों का भारतीय रेलवे की तरफ से। अब भारतीय रेलवे की तरफ से मैं बात कर रहा हूं ग्रुप डी लेवल की पोस्ट, जो वर्तमान में लेवल 1 पोस्ट हो गई है। ये अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी, तो इसमें भी आप लोगों को 50,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रही बात इसमें एज क्राइटेरिया की, तो इस बार जो रेलवे की वैकेंसी है ना, उसमें कोविड के कारण 3 साल की एक्स्ट्रा एज में छूट दे रही है, वो भी सभी कैटेगरी को। तो देखिए, एज इसमें पहले क्या होता था, 18 से लेकर के 33 साल मांगता था जनरल और EWS कैंडिडेट का, अभी ये 36 साल हो गया है। रही बात SC ST का, तो 5 साल की छूट, OBC हो तो 3 साल की छूट एज में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है भारतीय रेलवे की लेवल 1 पोस्ट की। अब फॉर्म भरने का फीस के बारे में बता दूं
तो फॉर्म भरने का जो फीस है ना दोस्तों, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया है और एससी एसटी का 250 रुपया फीस है। लेकिन ये जो 500 रुपए की फीस है ना, ये अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका वो 100% रिफंड तो नहीं होती है, लेकिन 400 रुपया रिफंड हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट का। बाकी अगर आप एससी एसटी है तो 250 रुपया यानी कि 100% आपका फॉर्म फीस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई डेट का। तो फॉर्म अप्लाई डेट इसी दिसंबर महीना में एज पर कैलेंडर कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं प्लस ITI है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भर्ती देखने को मिलेगा शानदार, क्योंकि 10वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी रहती है और ITI पास वालों के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 5वां नंबर की जो विभाग है ना, 5वां नंबर की, वो आई है दोस्तों बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत। विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 322 पदों पे भर्ती निकल करके आई हुई है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बिहार की वैकेंसी है, क्या हम ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ भाई, आप भारत के कोई से भी राज्य के कैंडिडेट हो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, यानी कि कार्यालय परिचारी से लेकर के आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 37 साल के कैंडिडेट हो। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो भैया, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट है और आप लोगों का ओबीसी को एज में 3 साल की छूट जो भी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मिलती है, वो सारा कुछ आपको इस भर्ती में देखने को मिलने वाली है। रही बात दोस्तों इसमें आप लोगों का फॉर्म भरने का फीस का, तो 300 रुपया है ग्रुप डी लेवल की पोस्ट का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और 150 रुपया है आप लोगों का जो एससी एसटी पीएच कोटा के कैंडिडेट है उन सभी के लिए। अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के फॉर्म फिल करते हैं, तो आपसे 300 रुपया फॉर्म भरने का फीस लिया जाएगा। रही बात इसका अप्लाई डेट का, तो अप्लाई 13 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले भैया बिहार विधानसभा सचिवालय की जो वैकेंसी है ना, उसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। रही बात दोस्तों इसकी योग्यता की, तो इसमें अगर आप 10th पास है, आप 12th पास है, या फिर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे की जो वैकेंसी एफसीआई और रेलवे की मैं जो बताया हूं, उसका अप्लाई डेट इसी महीना कभी भी जारी हो सकती है। एक चीज मैं बता दूं, इसका आगे का अपडेट जैसे ये वैकेंसी जारी होती है कंप्लीट डिटेल के साथ मैं लेकर के आ जाऊंगा। उसके लिए चैनल को आप फॉलो करते रहिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डेली जो अन्य विभाग की भर्ती भी है ना, जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहता है, उन सभी भर्ती की अप्लाई लिंक, नोटिस वगैरह भी मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो 3 विभाग है जैसे कि बिहार विधानसभा हो गया, NIACL हो गया, आपका IIT मंडी हो गया, इन सभी का अप्लाई लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।